नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनुया और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है LIC सपनों की उड़ान। हमारा ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों को नई उड़ान देना चाहते हैं। एक सफल करियर बनाने के लिए या तो आपके पास एक बड़ी डिग्री होनी चाहिए या फिर लंबा अनुभव, और अगर खुद का व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो देखिए ढेर सारी पूंजी और बहुत सारा जोखिम भी। एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में आपको बताएंगे जिसमें आप अपनी सफलता को नई उड़ान दे सकते हैं। हम बात कर रहे हैं LIC एजेंट के तौर पर करियर ऑप्शन की। आपकी 12वीं की शिक्षा पूरी होनी चाहिए और उम्र 18 साल से ज्यादा, और आप बन सकते हैं एक LIC एजेंट। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने LIC एजेंट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और आज उनके सपनों को मिली है नई उड़ान। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस खास पेशकश में, और आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसे ही सफल LIC एजेंट से। और इस समय मैं मौजूद हूँ इंदौर में। रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने पूरे जीवन को त्याग दिया इंदौर को सजाने और संवारने में। इसी शहर ने लता मंगेशकर और सुमित्रा महाजन जैसी हस्तियां। आज आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन को खुशहाल बनाया। इंदौर की संगीता महेश्वरी की कहानी किसी फिल्म की पटकथा जैसी लगती है। 1993 में B.Com सेकेंड ईयर के पेपर देते हुए ही उनका विवाह हो गया। ससुराल आकर आपको पता चला कि पति की आमदनी इतनी नहीं है कि वो बढ़ते परिवार की जरूरतें पूरी कर सकें। हालात ऐसे बन गए थे कि बच्चों के स्कूल की फीस भी भर पाना संभव नहीं था। आपने स्कूल ट्रस्ट से बच्चों की फीस माफ करने की अपील की। स्कूल ट्रस्ट ने कहा भीख मांगने से अच्छा है कोई काम कर लो। अपमानित संगीता जी ने अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए LIC एजेंट बनकर काम शुरू कर दिया। LIC का सहयोग और अपनी कड़ी मेहनत से आपने न केवल अपने बच्चों का भविष्य बिगड़ने से बचाया बल्कि अपने सम्मान की रक्षा की। आज आपकी LIC कमीशन से सालाना आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है। 2014 में आपने इंदौर की महिला उद्यमियों की श्रेणी में 37 लाख रुपए का आयकर भरा है। तो ये थी संगीता महेश्वरी जिनकी आम से खास बनने की कहानी आपने देखी, लेकिन कैसे LIC ने उनके सपनों को पूरा किया, चलिए आप उन्हीं से जान लेते हैं। संगीता जी, हमने आपकी कहानी देखी, उस कहानी में जिन संघर्षों से आप गुजरी, जो मुसीबतें आपने झेली, वो हम सब ने देखी। बताइए कि कैसे आपने शुरुआत की और कैसे आप आज यहाँ तक पहुँच गई हैं। मैंने ना एक्चुअल में काम तो नहीं करती थी मैं शादी के 10 साल तक, लेकिन जब बच्चों को पढ़ाना था ना तो इनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो मैं ना ट्रस्ट के पास जाती थी फीस माफ़ करवाने के लिए। तो फिर वो उन लोगों ने मुझसे बोला कि हम हमेशा तो नहीं रहेंगे ना, तुम कब तक फीस माफ़ करवाती रहोगी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम खुद कुछ क्यों नहीं करती हो, और बहुत लोगों के सामने बोला, बहुत गंदा बोला। तो मेरी जगह तो कोई और होता तो सुसाइड ही कर लेता मतलब। पर मैंने फिर उस दिन ठान लिया था कि अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी और मैं आपको खुद कुछ करूँगी। फिर मेरे मामा थे तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम LIC में चली जाओ, वो वहाँ बहुत अच्छा स्कोप है और अच्छे ढंग से करोगी तो बहुत सफलता मिलेगी। महिलाएं अगर ये प्रोफेशन को अपनाती हैं तो बहुत परेशानियां हैं उनके लिए। हाँ नहीं, महिलाओं के लिए क्या है, मतलब मैं किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं रहूँ, किसी एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होकर नहीं रहूँ। मैं अपना फील्ड वर्क बनाती रहूँ और बढ़ती रहूँ बहुत ईमानदारी से, मतलब अपना काम बिल्कुल एक घोड़े की तरह सामने देखते रहें और करते रहें। मतलब मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहे किसी के साथ, कोई समझौता नहीं करूँ और मैं अपने काम में करती रहूँगी तो निश्चित आगे बढ़ जाऊँगी। अगर आप प्रोफेशन को चुनना चाहती है तो क्या देखती हैं आपकी परेशानी है, लेकिन आपके लिए करियर स्कोप है, मेहनत से काम करना। परेशानी नहीं है कुछ भी, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं है ना। LIC कहने को एक LIC, लेकिन इसके बहुत फील्ड है। आप किस सेगमेंट में जाना चाहते हो, कैसा काम करना चाहते हो, तो मैंने अपर लेवल ही चुना है। संगीता जी, आप क्या देखती हैं, बच्चे तो इस प्रोफेशन में आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, बच्चों का जो प्रोफेशन है ना वो मेरे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। ये प्रोफेशन कोई मोहताज नहीं है, आप भी बन सकते हो, डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, यहाँ के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। प्रोफेशन तो आने ही नहीं है हमारे। ये बहुत अच्छी चीज़ है शायद LIC एजेंट। हाँ, अगर आप हैं तो आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपने हिसाब से अपना वर्क टाइम भी सेट कर सकते हैं। ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। पार्ट टाइम कोई भी वर्क नहीं होता है, जिसमें भी अगर अपन करते तो फुल फ्लेश करना चाहिए। LIC की शुक्रगुजार है इस चीज़। बहुत है, मैं LIC को माता रानी के रूप में मानती हूँ, मेरे ईश्वर है।
मैं माता जी की भक्त हूँ, जैसा माँ है वैसा LIC है। बेटा ये वाला प्रोफेशन चाहे तो पिक कर सकता है, लेकिन अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। प्राउड मदर हैं आप? हाँ, नहीं, हमारी फील्ड में डॉक्टरों की आवश्यकता रहती है बिना फिजिकल करे तो कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसा है ना, डॉक्टर भी मेरा काम बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। कनक, आपकी बेटी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। कनक, मम्मा का प्रोफेशन पिक करेंगी? आई एम श्योर यू आर अ प्राउड डॉटर टुडे। एग्जैक्टली, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। एंड अगर जब तक मेरा हुआ कि लाइक राइट नाउ तो आई एम इंटरेस्टेड इन MBA, बट स्टिल आफ्टर 12 आई एम डेफिनेटली गोइंग टू पिक हर प्रोफेशन। चलिए, आपके साथ ऑफिस चल रहे हैं और देखते हैं कि आप ऑफिस में कैसे काम करती हैं। LIC ने संगीता जी के सपनों को नई उड़ान दी। इस वक्त हम उनके ऑफिस में मौजूद हैं। संगीता जी, वैसे तो ये मेल डोमिनेटेड पूरा का पूरा सेक्टर है, जिसमें मेरे ख्याल से आप इकलौती महिला हैं जो कहीं भी फॉरेन कॉन्फ्रेंस के लिए जाती है या भारत में कहीं कॉन्फ्रेंस के लिए जाती है, तो प्राउड तो फील करती हैं अपने लिए, लेकिन महिलाओं के लिए चुनौतियाँ कितनी हैं? महिलाओं के लिए चुनौती तो बहुत सारी है। मतलब जब मेरे मुसीबत के दिन थे तब मुझे वो दिन सब याद रहते हैं। इंसान को कोई भी नहीं भूलता संघर्ष के दिन। मैं नहीं भूली हूँ, कभी भी नहीं भूली हूँ। मुझे इतनी तकलीफ होती, मैं उन दिनों को याद करती हूँ तो कि मैं मतलब इतना खतरनाक तरीके से मैंने मेहनत की थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जो सुबह एक साड़ी पहनती थी तो शाम तक मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं मुंह धो लूँ या मेरे क्या करूँ। इधर बच्चों का भी ध्यान रखना, इधर बच्चे डाइवर्ट नहीं हो जाए उसका भी ध्यान रखना, वर्क भी करना, कॉम्पिटिशन भी देखना। मैं गवर्नमेंट पे बहुत प्राउड करती हूँ। मैं टैक्स भरने में भी बहुत विश्वास रखती हूँ। मैं 37 लाख का टैक्स भी भरा और हमेशा बहुत खुशी होती है मुझे। तो मंदिर में दान देने की बजाय गवर्नमेंट को देंगे तो अपने को सुविधा देंगे। 37 लाख रुपए टैक्स भरा आपने? हाँ, मैंने भरा है और मुझे बहुत खुशी होती है। अगला टारगेट क्या देखती हैं? मुझे मेरा 1 CR का मेरा बहुत सपना है कि मैं 1 करोड़ का टैक्स भरूँ 1 करोड़ का टैक्स भरूँ और मतलब वर्ल्ड में टॉप हूँ, ऐसा है और होंगी भी। मतलब मेरी स्पीड बहुत ऐसी ही चल रही है। हर महिला के साथ में एक सफलता जुड़ी हुई है। बहुत कैलिबर दिया भगवान ने अपने को। मेरे नहीं रहने पे नहीं, मेरी 10 पीढ़ी के बाद भी नाम याद रहे। नहीं, बिल्कुल रहेगा। ऐसा परोपकार भी करना चाह रही अच्छा हूँ। जैसे कुछ हॉस्टल्स बनवा दें, कुछ कर दें, कुछ बच्चों के लिए कर दें। मेरा बच्चा भी हॉस्टल में पढ़ा तो मैंने भी अभी यहाँ पे एक AV माहेश्वरी हॉस्टल बन रही है, उसमें एक रूम डोनेट करा। मेरी शिक्षा है कि मैं पूरा हॉस्टल बना के दूँ। एक जो महिलाएं कुछ नहीं करती उनके लिए एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाऊँ, उनको रहने का भी साधन करूँ और उनसे फिर डेवलप करवाए ना काम। ऐसा मैं समर्पित हूँ। बहुत कम लोगों की ऐसी सोच होती है संगीता जी, और बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये थी इंदौर से LIC की सफल एजेंट संगीता महेश्वरी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराऊंगी मुंबई के हितेश शाह से। कैसे उन्होंने पाई सफलता, क्या है उनके सक्सेस मंत्राज, इस छोटे से ब्रेक के बाद। महज 16 साल की उम्र से ही हितेश शाह ने अपनी मेहनत से अपने व्यक्तिगत खर्चों को स्वयं पूरा करना शुरू कर दिया था। आपके पिता भी LIC एजेंट थे और आपने उनकी मदद करनी शुरू कर दी। इसके साथ ही आपने अपने पिता के क्लाइंट्स को RTO टैक्स भरने और मोटर इंश्योरेंस करने की सर्विसेज सिर्फ 50 रुपए के शुल्क पर देनी शुरू कर दी। 1990 में आपने LIC एजेंट बनकर काम शुरू कर दिया। आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
पहले साल अकेले 3 लाख का व्यवसाय करने वाले हितेश शाह की टीम में आज 60 से अधिक लोग काम करते हैं और सालाना नया व्यवसाय 6 करोड़ रुपए के लगभग है। अगर रिन्यूअल प्रीमियम को आधार माना जाए तो आज वे लगभग 60 करोड़ रुपए से ऊपर प्रीमियम LIC को देते हैं। तो ये थे 50 रुपए के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने वाले हितेश शाह। कैसे बने आज LIC के सफल एजेंट? क्या है सक्सेस मंत्रा? चलिए सीधा उन्हीं से जान लेते हैं। जब करियर बनाने की शुरुआत करते हैं 18-19 साल की उम्र में, तो हितेश, बहुत सारे लोग कॉलेज में अपने कलीग्स के साथ जब बात करते हैं, फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, तो बोलते हैं मैं ये पढ़ाई करूँगा या मैं उस प्रोफेशन में जाऊँगा। जब आपने ये सोचा कि आप LIC एजेंट बनना चाहते हैं, तो किस तरह का रिएक्शन आपको बाहर से मिला? घर में तो आपके पिताजी खुद आपके हीरो हैं। जब मैंने 1989-90 में ज्वाइन किया, उस टाइम पे अवेयरनेस थे नहीं। इवन यहाँ तक भी सिचुएशन थी कि जब मेरी एंगेजमेंट हुई 93 में, तब वो मेरे ब्रदर इन लॉ या वाइफ मीन्स फियांसी किसी को भी पूछते थे किससे हुई है एंगेजमेंट, तो वो कहते हुए शर्माते थे कि एक इंश्योरेंस एजेंट के साथ में। बट मेरे इन लॉज वाले थे, वो काफ़ी प्रेजेंटली बोलते थे कि ही इज़ इनटू इंश्योरेंस बट इज़ वन ऑफ द टॉप इन द कंट्री। ऑलवेज उनको ये बोलना पड़ता था। आज की डेट में वो इश्यूज़ नहीं है, पहले ये प्रॉब्लम था। तो काफ़ी लोग क्लाइंट में, घर में लेडीज़ ऐसी भी बात करती थी कि मॉर्निंग में बेल बजती है तो डाउट होता है कि दूध वाला आया है या हितेश आया है। हितेश, एक और सवाल जो मेरे जहन में आता है या जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, वो ये कि 50 रुपए के लिए आप RTO टैक्स का फॉर्म भरते थे अपने पिताजी के एजेंट्स का, क्योंकि चाहते थे कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट रहूं। तब से लेकर अब तक का सफ़र कैसे देखते हैं? किसी के छोटे छोटे काम रहते थे, जैसे कि किसी को उस टाइम ज़माने में RTO टैक्स हुआ करता था एवरी ईयर। अभी तो वन टाइम टैक्स लेते हैं RTO वाले। तो वो RTO टैक्स के लिए उनको सर्विस प्रोवाइड करता था। 50 रुपीज़ सर्विस चार्ज लेता था उनसे। लेके यहाँ से साइकिल लेके लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में RTO ऑफिस में जाके वहाँ पे साइकिल पार्क 10 किलोमीटर तक का करीब, ऑलमोस्ट लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स जाके आना 12 किलोमीटर है। तो जाके वापस आके लाइन में खड़े रह के धूप में वो टैक्स भर के और फिर वो 50 रुपए की अर्निंग के लिए आधा दिन एक दिन चला जाता था। मफत लाल जी मेरे साथ हैं। सर, अभी भी बहुत सारे लोग इंश्योरेंस एजेंट को बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। क्या परेशानियां आपको हुई उन दिनों में? मोहल्ले के बुजुर्ग वगैरह जो हुआ करते थे, वो बोलते थे कि अरे कहाँ तो फंस गया गवर्नमेंट के ये चक्कर में। 1958 में 400 रुपये सालाना सैलरी थी मेरी, सालाना सैलरी 400 रुपीज़ ओनली। और उसमें मैंने 1 घंटे भी मेहनत नहीं की। वो मैंने कुछ नहीं किया, लोगों को बताइए इसका भी मिल रहा है, इसका भी मिल रहा है। लोगों ने हाँ भर दी और 2-2 हज़ार के इंश्योरेंस हो गए, 45 हज़ार के काम हो गया और 600 रुपये का चेक मेरे हाथ में शाम को ही आ गया। एक जो चेहरा आप मेरे साथ अब इस समय देख रहे हैं, ये हिना शाह है। हितेश शाह, आज जो कुछ भी है, कहीं ना कहीं more than half of the credit I give to you. नहीं, full credit. Full credit. She is involved in office also. अच्छा। She comes regularly to office. Yeah. हितेश के शुरुआती दिनों में आपने उनको स्ट्रगल करते हुए भी देखा हो। किस तरह की परेशानियां आपने देखी हितेश की जिंदगी? बहुत ही मेहनत की है इन्होंने, पर इनके साथ मैं मीटिंग्स में, हर मीटिंग्स में गई हूँ। तो इनका मीटिंग्स में मैं जब जाती थी, तब इनका जो रेस्पेक्ट और इनका जो ऑनर मैं देखती थी, तब आई विल वेरी प्राउड। लेकिन एज एन इंश्योरेंस एजेंट बहुत सारे लोग हैं जो उसको एस्पायरिंग करियर के तौर पर देखते हैं। आप उन्हें क्या सलाह देंगे? क्या सक्सेस मंत्रा है कोई? मैं एक ही चीज़ में बिलीव करता हूँ, जस्ट फोकस ऑन योर कस्टमर। व्हाट इज़ गुड फॉर कस्टमर, दैट विल बी डेफिनेटली गुड फॉर यू टुडे, टुमारो और मे बी इन द लॉन्गर रन। LIC को शुक्रिया कहते हैं कभी? Definitely. रोज शायद कहते हो? रोज सुबह, क्योंकि आज जो भी हैं वो LIC की बदौलत है। किसी भी और प्रोफेशन की तरह आपने इसमें अपनी जी जान डाली है, हर कोई जान डालता है। हितेश के 2 ऑफिसेज हैं मुंबई में, हम आपको बता दें, और एक ऑफिस में हितेश हमें यहाँ लेकर भी चलने वाले हैं, क्योंकि अब समय हो गया उनके ऑफिस में उनके साथ जाने का। हितेश, करीब 5000 स्क्वायर फीट का आपका आज ये जो ऑफिस है इतना बड़ा, क्या बाहर से जब लोग आते हैं तो समझ पाते हैं या सोचते हैं कि एक LIC एजेंट का ऑफिस? नहीं, काफ़ी क्लाइंट्स को जो नए लोग आते हैं उनको ये कन्फ्यूज़न होता है और वो कई बार पूछते हैं दूसरों को जिसके साथ में आए हैं, कुछ नए लोग जो हैं, कि आर यू श्योर दिस इज़ द इंश्योरेंस एजेंट्स ऑफिस।
बहुत सारे लोगों ने शायद आपको ये भी कहा होगा कि व्हाट आर द बिजनेस दैट यू आर पिकिंग अप। अगर जो इसमें आप देखो तो इट्स वन काइंड ऑफ अ सोशल सर्विस ऑल्सो कि यू आर गिविंग अ न्यू लाइफ टू द फैमिली हु हैज़ लॉस्ट देयर लव्ड वंस। उसको एक आप नई फाइनेंशियल न्यू लाइफ दे रहे हैं, प्लस वट एवर द मनी इज कमिंग टू LIC जो आता है दैट गोज इन द नेशन बिल्डिंग ऑल्सो, सो इट्स अ न्यू सोशल वर्क। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो LIC एजेंट बनना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे और क्या ये पूरा प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर जो देखो तो आपको LIC से भी सपोर्ट मिलता है, देयर इज नो लाइसेंस एक लगता है, खाली आपको IRDA का एक 100 घंटे का ट्रेनिंग लेके आप एग्जाम दे दो और आपको तुरंत लाइसेंस मिल जाता है ऑफ डूइंग द बिजनेस। सो एक आप जॉब भी अप्लाई करते हो अगर जो तो उसका भी रिजल्ट आने को 1 महीना लगता है। यहाँ पे तो 100 घंटे की ट्रेनिंग में ही आप एजेंट बन सकते हैं। लगता है कि अब स्थिति जब शुरू की थी तब से ज़्यादा बेहतर है? आज तो काफ़ी बेहतर है क्योंकि लोगों को भी इंश्योरेंस जो है पेनिट्रेशन गवर्नमेंट ने भी इतना लिया है, और पिछले साल जो गवर्नमेंट ने जो योजना जनधन योजना के साथ में 4 लाख रुपए का जो 2 लाख नॉर्मल और 2 लाख एक्सीडेंटल एक्स्ट्रा मेरी, तो उससे काफ़ी अवेयरनेस आ गया है। कंपटीशन बढ़ने से ही बिजनेस बढ़ता है। आपका सक्सेस जो है वो अच्छी सर्विस के पीछे ही छिपा है। सो मेरी सबसे बड़ी अपील यही रहेगी, कस्टमर्स को आप वर्ल्ड क्लास सर्विस दो, कस्टमर्स विल चेज यू टू बाय द इंश्योरेंस। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो हमारे आज के इस एपिसोड में हमने 2 खास मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाई, हितेश शाह और साथ ही साथ संगीता महेश्वरी। जी हाँ, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना महीने में कमाना चाहते हैं, यानी कि लक्ष्य आप खुद तय कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी अगर चाहते हैं तो आप एजेंट लिखें, स्पेस दें और अपने शहर का नाम लिखें और हमें SMS करें 56767474 पर। साथ ही साथ आप www.licindia.in की वेबसाइट पर जाकर ज़्यादा जानकारी भी पा सकते हैं। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपको एक बार फिर से मुलाकात करवाऊंगी LIC के कुछ और सफल एजेंट्स के साथ। नमस्कार।